नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम गगनदीप शर्मा। हमारे साथ हैं सत्यानंद जी, जो कि ब्रैम्पटन नॉर्थ कैलेडन राइडिंग से पीपीसी पार्टी के से एमपी की चोन लड़ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो बताएं सत्यानंद कौन है, लोग आपको क्यों वोट करेंगे? मैं एक्चुअली मैं यहाँ 25 साल से हूँ, 25 years, and I have been in all the communities. I have a association which is Community Awareness Emergency Response. We are, big, huge group, and I have a Music for Peace group which is gone to international. So I know a lot of people here, and I know public की क्या डिमांड है और क्या वो चाहते हैं। उस हिसाब से जो है मैंने सोचा कि भाई ये लिबरल और कंजर्वेटिव कुछ तो करने वाले नहीं हैं, जो कर भी रहे हैं, लेकिन पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड। तो पीपल पार्टी कनाडा जो है ना, पीपल की पार्टी है ना, पब्लिक की पार्टी है, आम आदमी पार्टी जिसे कहते हैं। सो वी लिसन टू द पब्लिक। क्या है कि अगर आप दूसरी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम है या हम आपको डॉक्टर दिलवा देंगे या कुछ भी है, वो कह तो देते हैं अगर करते नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि इट्स ए पीपल पार्टी, पब्लिक की पार्टी है। वी विल लिसन टू द पब्लिक, वी विल डू व्हाट पब्लिक सेज। दैट्स व्हाई आई थॉट आई डिसाइडेड कि मैं इसकी सर, जैसे आप कह रहे हैं पीपीसी लोगों की पार्टी है, पब्लिक की पार्टी है, सभी पार्टी ऐसे ही क्लेम करते हैं जब हम बात करते हैं। तो आप पहले तो एक ये बताएं भी कैसे डिफरेंट है ये बाकियों से। दूसरी बात ये बताएं इसकी कोर आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि नई पार्टी है, अभी लोगों में बात जानी है तभी अवेयरनेस आएगी। ये नई नहीं है तो ये 2019 से है। 18 से है। तो आप ये देखें ना कि हमारा जो नाम इटसेल्फ है ना, पीपल पार्टी, वो इटसेल्फ दर्शाता है कि भैया हम पब्लिक की पार्टी हैं और हम पब्लिक के लिए ही काम करेंगे, पब्लिक की ही सुनेंगे। तो इससे ही लोगों को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, इसी से लोगों को हम बता सकते हैं। तो बाकी लोग जो हैं, अब देखो जाए तो लिबरल ने कितना अपना नाम खराब किया, कंजर्वेटिव भी ठीक था पहले, लेकिन अभी वो भी डाउन चलता जा रहा है। लेकिन हमारा ये जो मैक्सिमम बर्नियर हैं, इनकी जो अपनी आइडियोलॉजी है, इनके जो अपने पॉलिसीज़ हैं, इनके जो अपने थॉट हैं, मुझे बहुत पसंद आए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए लड़ूंगा। पहले भी आपने कोई इलेक्शन या ऐसे इलेक्शन में आए हो आप? इलेक्शन नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। और मैंने अपनी जैसे ऑफिस की इलेक्शन होते हैं या अपनी एसोसिएशन के इलेक्शन होते हैं, वो मैंने लड़े हैं। एंड आई एम द चेयर ऑफ माई एसोसिएशन, and we are about 35 to 40 different companies, chemical companies, which involves the fire department, police, EMS and all that. Even the Ministry of Environment, even the Environment Canada, they are all members of my association, and I'm the chair of that, I'm the leader of that. Okay. सर, अगर हम बात करें तो क्या क्या इश्यूज समझे हैं अभी तक आपने, लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखो, जो हमने लोगों से बातें की, ये पता लगा, वो ये कहते हैं कि जैसे हमारे घरों में इन्वेजन हो रहा है, गाड़ियाँ जो है चुराई जा रही हैं। उसके बाद कोई कुछ नहीं कहता। पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसे करो, आपके वो आते हैं, शीशा तोड़ के, दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आपको कहते हैं अपनी गाड़ी की चाबी दो। हो सकता है आपको मार भी दें, हो सकता है आपको हर्ट भी कर दें। चाबी लेके वो गाड़ी लेके चले जाते हैं। अब पुलिस वाले यहाँ पे क्या कहते हैं, गाड़ी की चाबी गाड़ी में रखो ताकि आपको अंदर ना आए, वो गाड़ी बाहर चले। दैट्स वेरी बैड, वेरी बैड। हमारी जो यहाँ की जो लीनियंसी है, हमारे जो यहाँ की कैनेडियन रेगुलेशंस हैं, बहुत सॉफ्ट है, बहुत लीनियंट है। वी वांट टू मेक देम स्ट्रेंथ। तो आप उनको कैसे कंट्रोल करोगे? आप रूल्स स्ट्रिक्ट करोगे? बिल्कुल। अब जैसे ही आप सपोज करो जीत जाते हो, आप जाते हो ऑटवा में, आप अपनी फाइट करोगे, आप बताओगे कि भाई हाँ मैं क्यों, मतलब मैं क्या चाहता हूँ, मेरी जो राइडिंग के लोग हैं उनकी क्या डिमांड है। सो दैट्स व्हाट। सर, हम अगर हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो वो टोटली ब्रोकन है। लोगों को सही सुविधा नहीं मिलती, जहाँ लंबी लाइनों में वेट करना पड़ता है। तो आप इस सब सिस्टम को कैसे ठीक करोगे? देखो, हेल्थ केयर भी देखो, इन्होंने कहने का तो ये इन्होंने प्राइवेट भी बना दिए हैं, गवर्नमेंट के भी हैं। तो इनको जो है डिफरेंट, जैसे हमारी हॉस्पिटल एक ही है हमारे यहाँ ब्रैम्पटन में, अभी दूसरे के लिए इन्होंने शुरुआत की है, ग्राउंड ब्रेकिंग की है। तो सेकंड वाला आ जाएगा तो लीनियंसी हो जाएगी। अब देखा जाए तो जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं बाकी, वहाँ भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। द रीज़न इज़ कि जो डॉक्टर्स बाहर से आते हैं, फॉरेन से आते हैं, वो एलिजिबल नहीं माने जाते। वहाँ यहाँ का जो टेस्ट है, यहाँ के जो उनको करना पड़ता है, वेरी डिफ़िकल्ट। वो कोई टैक्सी चला रहा है तो कोई ऊबर चला रहा है, उनको चांस दिया जाना चाहिए। अब नर्सेज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज से जो नर्सेज़ यहाँ आती हैं, चाहे वो
सेवा करने के लिए आती हैं या किसी वजह से भी आती हैं, दे आर एक्चुअली क्वालिफाइड, उनको मौका नहीं दिया जाता, उनको मौका दिया जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक तो हमारी बढ़ेगी इनकी संख्या कि कितनी डॉक्टर्स हैं, कितनी वो है, तो वो वेट लिस्ट जो है वो कम हो जाएगी। और अगर हम बात करेंगे तो इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा है, आपके लीडर भी उठाते हैं, अभी जिनसे मैंने बात की सभी ने उठाया, तो आप उस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इमिग्रेशन उतनी लो जितनी आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। ये ज़्यादा ले ली इन्होंने, अब ज़्यादा लेने के बाद क्या हुआ, कुछ ऐसे आ गए जिन्होंने आकर के यहाँ पे ड्रग का धंधा शुरू कर दिया, क्योंकि जॉब मिली नहीं, उनको नहीं मिली, और कुछ लोगों को अगर मिली है तो यहाँ के जो एक्चुअल सिटीज़न है उनकी जॉब चली गई। तो वो जो तो ज़्यादा इमिग्रेशन लेनी है तो उस हिसाब से अपना बढ़ाओ। अब पहले क्या था कि पहले कम थी, उतनी इमिग्रेशन लेते थे जितनी इनको चाहिए, लेकिन अब जो है उसकी ज़्यादा लेने की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो मैं चाहता हूँ कि इमिग्रेशन कंट्रोल होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या इकानमी है, आप कितने एब्जॉर्ब कर सकते हो, आपके पास कितने घर हैं, आप कितना उनको जो है एजुकेशन दे सकते हो, उनकी आपके पास जॉब है उनके लिए। अगर वो स्टडी करते हैं 1 साल या 2 साल यहाँ पे, आपके पास जॉब है, अच्छा वो स्टडी भी अगर करते हैं तो जो कॉलेजेस हैं, आर दे रियली कॉलेज? एक कमरे में कॉलेज बना हुआ है, उसके अंदर 50 लोग हैं, घर से ही वो स्टडी करते हैं, दे गेट द सर्टिफिकेट। When they get the certificate, they see, oh, he is a Canadian educated person, but actually he is not. जो हमारे मुल्क में स्टडी की जाती है, पढ़ाई जाती है, वो एक कोर्स स्टडी होती है, हार्ड स्टडी होती है। जो भी वहाँ से पढ़ के आता है वो वेल क्वालिफाइड होता है, नॉलेजेबल होता है। यहाँ के लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। I have an example in my company. One guy who was a master of chemical engineer, and he is working just like a small operator. I saw him. I saw his work. How he got the degree, we don't know. Not only bachelor's, master's. So the point is, it has to be improved. सर, अगर हम बात करें रेडिकलाइजेशन, जो हेट बिटवीन द कम्युनिटीज़, क्लैशेस बिटवीन द कम्युनिटीज़ बढ़ रहा है, तो उसको आपकी पार्टी कैसे सॉल्व करेगी? देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कम्युनिटी, हम किसी को वो नहीं कहते कि हम इस पार्टी में हैं या इस पार्टी में या इस कम्युनिटी में है उस कम्युनिटी में है। सारी कम्युनिटीज़ जो है ना वो एक ही मानी जाएंगी। हमारी पीपीसी पार्टी जो है वो सबको एक ही मानती है, तो हम किसी को कोई डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं इस बात के लिए। तो ये खास करके हमारे जो पॉलिसीज़ हैं बर्नियर की, आई विल से दैट इफ़ यू गो एंड सी द वेबसाइट ऑफ पीपीसी। नहीं, ये तो आप पीपीसी की बात कर रहे हैं, परंतु ये तो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है ना कम्युनिटी में। एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, उसी को तो सॉल्व करने के लिए हमने अपनी पॉलिसी बनाई है कि भी हम अगर आ जाते हैं, कोई हमारे में से अगर आ जाता है तो हम जाकर के उनके लिए फ़ाइट करेंगे। दैट्स द मेन रीज़न। और कुछ ऐड करना चाहते हो आप बातचीत में, या लोगों को कुछ बताना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि देखो, पब्लिक जो है वो अवेयर होए, पब्लिक जो है वो लोगों को वोट दे, और पब्लिक जो है अपने लिए काम करे, अपने लिए वोट दे, ना कि किसी और के लिए। ऐसे एग्जांपल देते हैं कि कोई अगर मान लो कोई गाना गाता है तो कहते हैं अगर तुम गाना गा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तुम एंजॉय कर रहे हो तो पब्लिक भी एंजॉय करेगी। तुम अगर अपने आप की वोट के देने के लिए जा रहे हो तो अपने आप अगर सेटिस्फाइड हो कि तुम उसको वोट दे रहे हो, अगर आप तुम सेटिस्फाई हो कि मैं उसको वोट दे रहा हूँ, ही इज़ अ राइट कैंडिडेट, गो फॉर इट। उससे वो कैंडिडेट भी जीतेगा, आप भी जीतोगे, आपको वो पॉलिश भी करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू समय देने के लिए।